अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द रिड्यूसिंग शुगर्स? रिड्यूसिंग शुगर्स ऐसे शुगर्स होते हैं जो कि टॉलिंग रिजेंट्स या फिर फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस करवाते हैं। हमारे पास जितने भी मोनोसैकराइड्स आते हैं वो सब रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। इनके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप होता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज। यानी इनका फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना वो फ्री होता है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल के अटैच होने के लिए इनका फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो फ्री होता है। तो जितने भी यानी शुगर्स होते हैं उनके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप हो तो उन्हें हम कहते हैं कि ये रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों में जो है वो फ्री फंक्शनल ग्रुप होता है। नेक्स्ट आता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स ऐसे शुगर्स होते हैं जो कि टॉलिंग रिजेंट या फेलिंग सोल्यूशन को जो वो रिड्यूस नहीं करवाती। और जितने भी हमारे पास ड्राई सैकराइड्स आते हैं जैसे सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, ये जो है वो हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। और इनके पास इनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो फ्री नहीं होता है। दे डू नॉट हैव फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप। यानी एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप इनका जो है वो फ्री नहीं होता है। जैसे यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर सुक्रोज के स्ट्रक्चर में फ्रुक्टोज और ग्लूकोज मिलके जो है वो सुक्रोज बनाते हैं। तो फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 1 यानी फंक्शनल ग्रुप है वो भी फ्री नहीं है। और इसी तरह से जो है वो हमारे पास फ्रुक्टोज उसका भी कार्बन जो है वो कार्बन नंबर 4 फंक्शनल ग्रुप है वो भी फ्री नहीं है। तो ऐसे शुगर्स जो होते हैं वो हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं।